नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीतांजलि और आप सब देख रहे चटपटी खबर। जैसा कि आपने इश्क में मरजावा के पिछले एपिसोड में देखा कि रिद्धिमा वंश के खिलाफ लैपटॉप में रागिनी के खिलाफ कोई सुराग ढूंढती है कि तभी ईशानी आ जाती है और रिद्धिमा से पूछती है कि तुम भाई के लैपटॉप में क्या कर रही थी। तो रिद्धिमा जवाब देती है कि मैं नवरात्रि के लिए लैपटॉप में से रंगोली की डिज़ाइन निकाल रही थी। कुछ देर बाद ईशानी उस लैपटॉप को ले जाती है और उसे अपने कमरे में ले जाकर देखती है, लेकिन तभी ईशानी कमरे में दादी आ जाती है और दादी कहती है कि ईशानी मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो वो दादी ईशानी को अपने पास बुलाती है बैठने के लिए और इन्हीं मौक़ों का फ़ायदा उठाकर रिद्धिमा लैपटॉप में से वो मेमोरी कार्ड निकाल लेती है और बाद में वो मेमोरी कार्ड अपने दुपट्टे में बांध लेती है। लेकिन कुछ देर बाद ईशानी को पता चलता है कि कुछ तो गड़बड़ है, रिद्धिमा इस लैपटॉप का चक्कर क्यों लगा रही है। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि रिद्धिमा ने इसमें कोई डिवाइस कनेक्ट कर रखा था। उसके बाद दादी रिद्धिमा से कहती है कि माता रानी के भोग का टाइम हो गया है, माता रानी का प्रसाद लेकर आओ। तो जैसे ही रिद्धिमा सारा प्रसाद लेकर आती है, लेकिन उसमें माता रानी के प्रसाद में खीर खराब हो जाती है। उसके बाद दादी रिद्धिमा को बहुत डांटती कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन उसके बाद चंचल भी दादी को भड़काती कि रिद्धिमा को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन चंचल ने ही इस खीर को खराब करी होती है और ये काम करते हुए देख दादी चंचल को देख लेती है और बाद में दादी चंचल को खूब सुनाती है और सजा देती है। उसके बाद अनुप्रिया और चंचल दोनों मिलकर रिद्धिमा को घर से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं कि तभी सिया आ जाती है अपने खानदानी हार को देने के लिए और वो खानदानी हार दादी को देती है। उसके बाद दादी वो हार रिद्धिमा को सौंपती है। उसके बाद रिद्धिमा रसोई में खाना बना रही होती है कि तभी आर्यन रसोई में आ जाता है और बार बार रिद्धिमा को डराता है, लेकिन रिद्धिमा से वो पपीता लेने आता है और रिद्धिमा जब उसे पपीता दे देती है तो आर्यन वो पपीता लेफ्ट हैंड से काटता है। तो रिद्धिमा पूछती है कि क्या तुम लेफ्टी हो आर्यन। तो आर्यन बोलता है हाँ, क्या इसमें कोई गलत बात है। तो रिद्धिमा को याद आता है कि रागिनी को मारने वाले भी कोई लेफ्टी ही था। तो रिद्धिमा को आर्यन पे काफ़ी शक होता है। उसके बाद रिद्धिमा को अपने मेमोरी कार्ड के बारे में याद आता है, लेकिन जैसे ही वो मेमोरी कार्ड को अपने दुपट्टे में ढूंढती है तो उसे अपने दुपट्टे में मेमोरी कार्ड कहीं नहीं मिलते हैं। तो बाद में रिद्धिमा उस मेमोरी कार्ड को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन वो चीज़ उसे नहीं मिलती है। बाद में वंश रिद्धिमा के लिए एक ड्रेस लेके आता है और रिद्धिमा एक और चीज़ मांगती है कि वंश, क्या आज तुम मेरे साथ पूजा में शामिल होगे। आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि जब रिद्धिमा आज रात एक गरबा करेगी और अनुप्रिया और चंचल उसके लिए एक कील वाला बोर्ड बिछा देंगे। ठीक है, उसके बाद दादी रिद्धिमा से कहते कि जाकर ऊपर से जाकर माता रानी की जोत लेकर आ और वो जोत गिरनी नहीं चाहिए। लेकिन रिद्धिमा उस कील वाले बोर्ड पर चल जाती है, जिससे वो गिरने वाली होती है और रिद्धिमा के पैर में बहुत चोट लग जाती है। अब देखना ये होगा कि क्या वंश रिद्धिमा को बचा पाएगा या नहीं। वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।